आपने प्रोमो बड़े अच्छे से देखा है। पहली बार किसी ने ऐसा कुछ सवाल पूछा है, वरना कोई पूछता नहीं ऐसा कुछ सवाल, विच इज सो नाइस एक्चुअली। हाँ, वंडरफुल। तो आप अपना होमवर्क करके आए। वेरी गुड, हमें अच्छा लगता है ऐसे। हम नहीं करके आए। हाँ, बताने में भी एक और खुशी चीज़ है, होती है। बोलो बोलो बोलो। तो हम ये बता दें कौन कौन मर गया। हाँ, ये ये कैसे बता ऐसे सकते हैं? ऐसे नहीं, ये नहीं बता ऐसे कैसे सकते। ऐसे कैसे होगा। ये तो मतलब क्राइम थ्रिलर है, तो अगर हमने यही बता दिया कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, तो आपको क्या लगता है हमारा कौन तो कौन मर गया। पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। एक हर कहानी में किसी ना किसी का अंत होता है, वो तो खुद भी देखो, पता कोई ना कोई तो मरेगा, वो तो एक तो नहीं मर हंड्रेड रहा ना, ये परसेंट है। बता हाँ। देता हूँ, कौन नहीं मर रहा। तो ये हम नहीं बता सकते, नहीं तो हम हमारी सीरीज नहीं देखेंगे और ऑडियंस भी नहीं देखेगी। आई एम प्लेइंग अमित सहगल। और किस तरह का रोल है, ज़्यादा तो बताना लाजमी सही भी नहीं होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट जेन्युइन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। और वो एक कोई ऐसी घटना घटती है उसकी लाइफ के अंदर, जिसके अंदर वो फंस जाता है, और फिर वहाँ से फिर सारी चीज़ें कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वेब क्रिएट होता है। एंड देन हाउ इन दैट वेब ही कीप्स गेटिंग स्टक। फिर ये दो महानुभाव हैं जो मिलते हैं, और ये फिर ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, बट ज़्यादा बताना भी सही नहीं होगा एक्चुअली। आई विश। सिंघा। बट अपने से पहले मैं इनका कैरेक्टर का बताना चाहूंगा, बिकॉज जो मैंने ऑब्जर्व किया था, इनका जो कैरेक्टर है, ही इज वेरी गलेबल, तो ही इज मैनिपुलेटेड by others, and the whole show is about him getting manipulated, not tiv. He's not manipulating, he's getting manipulated by different characters in the story, and how he is in that mess. जो आपका, अगर आपने ट्रेलर पूरा देखा था, लाइफ हो जाती है। झंड। आपसे जानना चाहूंगा। मेरा कैरेक्टर का नाम है शालिनी। शालिनी काफ़ी बहुत ही खूबसूरत नाम है, और एट द सेम टाइम ये आई वुड से बहुत डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग रोल भी था, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं इसके अंदर परफॉर्म करने में एज एन एक्टर। तो बहुत सिंपल सा कैरेक्टर नहीं है जिसमें आप बस एक ही इमोशन के साथ रहते हैं, बट बहुत सारे इमोशंस हैं। मतलब शी हैज़ टू प्रिटेंड समथिंग एल्स एंड माइंड में कुछ और चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी वर्कशॉप्स हमने की हैं इसके लिए। एंड शी इज़ वेरी वनरेबल कैरेक्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इसके माइंड में, इंटरनल एक्सटर्नल, जिनके साथ वो डील कर रही है। तो मुझे और एक मैंने बहुत एक्चुअली कोशिश किया है कि इस कैरेक्टर को मैं जितना सिंपल और ऐसा वनरेबल रख पाऊँ, जो मतलब जब ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट कर पाए। एक कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मेंटेन करने का बहुत कोशिश किया है, और आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, एक परफॉर्मर हूँ। मैंने आज तक जो भी अपनी परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बहुत शिद्दत के साथ किया है। अगर मैंने किसी चीज़ को बोला है यस कि मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं उसमें अपना 500% देने की कोशिश करती हूँ। आई एम ब्लेस्ड, गॉड इज़ वेरी काइंड कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स पहले अभी जो धारावी बैंक आया है ब्लॉकबस्टर, उसके अलावा भी मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे डिसेंट गए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है। और या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो पहले अगर हिट हुआ है तो फिर, लेकिन मुझे द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है फ्रॉम ऑडियंस आफ्टर ट्रेलर लॉन्च, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। और मज़ा आ रहा है, मतलब लोगों के फीडबैक देके, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये शो भी ब्लॉकबस्टर होगा। अरे, हमें ताज़ा सूत्रों से पता लगा कि हंगामा के ऑफिस में तालियां बजाई हैं लोगों ने हाँ, ट्रेलर देखने के हाँ। बाद। इवन आई लव्ड इट। हाउ नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट वुड यू लाइक मुझे एक चीज़ लगता है, है 100% ऐसा होने वाला है कि सब ऑडियंस को शॉक लगने वाला है कि उन्होंने ऐसा काम किया है, और इस तरीके का इनका कैरेक्टर है। बाकी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू, क्या दैट्स नाक वाई। कटा के आए हैं। थैंक यू, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू। इस रोल के लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एक्चुअली अभी तक मैंने नहीं कही है, मैं आपके इंटरव्यू में कहूँगा, सो इट इज़ वेरी यूनिक एज एन आर्टिस्ट। इस रोल में ना एक चीज़ जो भी मैंने किरदार किया है, आभास ने देखा है, समीक्षा जी ने देखा है, ऑफ कोर्स सबने देखा है। अगर वो सिरा मैं पकड़ लेता तो पूरा फॉल फ्लैट हो जाता, बट मैंने उस सिरे को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, वो है हीरोइज्म का सिरा। इस पूरी सीरीज में आई डिड नॉट want to be a hero, did not want to play like a hero, because what happens is हीरोइज्म एक अलग चीज़ होती है, उसमें बड़ा मचीज़मो है, और बड़ा ही, और वो अब करते समय एज एन एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका त्याग ना बड़ा मुश्किल है एक एक्टर के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड होती है पिछले 16-17 सालों से, वे यू वांट टू बी द हीरो, और ये कैरेक्टर हीरोइक है नहीं। तो राइट आभास,
इट इज़ नॉट अ हीरोइक कैरेक्टर, और टू प्ले नॉन हीरोइक कैरेक्टर ना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में एक सेकंड का एक लेयर आता है कि नहीं यार लिसन, आई वांट टू एंटर लाइक दिस, आई वांट टू टॉक लाइक दिस, आई वांट टू बी दैट चार्मिंग, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। उसको छोड़ा है, और ये फैसला मैंने बहुत पहले ले लिया था कि एक जर्नी जब आप देखते हो अपने करियर के आगे 20-22 साल, तो बड़ा ज़रूरी है कि इतनी समझ होनी चाहिए कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग कैरेक्टर्स नाउ, right? You cannot be the typical hero and the typical heroine which was set somewhere in 2000 and 2010 or something. It's a different age right now. It is 2023. The cinema has changed, the OTT has changed. The more you are very close to the characters, leaving aside the heroism, तब जाके आप लंबा काम, यस, और वो हीरोइज्म को साइड में रखना, वरना हीरोइज्म बार बार अंदर से आने की कोशिश करता है, तो उसको साइड में करना है। तो बस वो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। After working with Kabir, if and when I ever work with him again, the first lesson is do not prepare the script. Just don't. क्योंकि सब बदल जाएगा। Just don't. ऐसा क्या हुआ था कुछ? Don't read, don't do nothing. आप पढ़ रहे हैं, हाँ सर पढ़ रहा हूँ, बस इतना करके आएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम सब चेंज हो जाता है, and as not only as an actor, as a person in life, if you're prepared for something, unlearning is the most difficult thing to do. So that was a challenge, big challenge. Now talking about my character, as Himanshu said, he was not a hero. My character only depends on what he does, because mine is a very reactionary character to his. So if my character is appreciated, if it is thanks to him, because it's a fact. It's an absolute fact. I am only reacting to him. If I come across as the flamboyant guy, it's because of how he underplayed his. Otherwise, it wouldn't have been possible. सोच के आते हैं मौका हो जाता है। लेकिन इसका एक रिवर्स भी है, उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि धोखा हो गया, लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखते हैं बाद में तो ऐसा लगता है बहुत कमाल का मौका था। एक्चुअली वो प्रेपरेशन जो हमने किया है ऑनलाइन, हमारी जो वर्कशॉप्स होती थी या हम जितनी बार भी डिस्कस करते थे अबाउट द कैरेक्टर, हम लोग इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए थे कि अगर इन केस सर चेंज करेंगे भी ना, हम अपने कैरेक्टर में हमें मालूम है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट द लाइंस और द कोरियोग्राफी में भी ही कैन चेंज, बट ही कांट चेंज द कैरेक्टर्स तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। तो वो बहुत आपको हेल्प करता है प्रेपरेशन में। लाइक आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड ऑल्सो, सो हम रीडिंग्स पे, हम प्रेपरेशंस पे बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि बाद में जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बेनिफिट यू, दैट्स ऑल। नहीं, वो जिनकी कार हमने यूज़ की थी, वो उनके फ़ैन हैं और बहुत बड़े फ़ैन हैं, ह्यूज फ़ैन हैं। तो वो कार मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, नवतेज की कार है वो, जो और हम उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट वी यूज़ दैट कार और वो अच्छी लग रही थी। सो एंड ही इज़ अ बिग फ़ैन। हाँ, हाँ, हम सेइंग एक क्वर्क था ट्रेलर में बड़ा कमाल का, जिस पे लोगों को बड़ा मजा आया। लोगों ने बताइए चाचा। हाँ, चाचा है। पति है कि चाचा है कि पति है? आप बोलते पति है। हाँ, नहीं पति है नहीं। So I be very honest, जब ये ट्रेलर मैंने देखा, obviously मैं तो हंसा ही। I didn't expect कि ऑडियंस देख के हंसेगी। So that was a very welcoming thing कि हम उस जॉनर में भी हैं, you know. There is a little dark comedy, even though it's just situational. हम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो सिचुएशन ही, कॉन्वर्सेशन ही ऐसी है कि लोग हंसेंगे। हालांकि बात हम मर्डर की कर रहे हैं किसी के। पर वो सीन में तो हंसी तो हाँ, वो वो है। सीन हम जब एक्चुअली शूट भी कर रहे थे, हम लोग इतना हंसे थे, वो पूरा फन सीन है, देखने में बहुत इंटेंस है वो। एक्चुअली दैट वाज अ सिचुएशन, बट वो हमने इतना फन में किया है कि वो मज़ा भी आया और वो अच्छे से निकल भी गया सीन। आप बताओ चाचा है कि पति है? प्लीज आप क्योंकि उसके बाद जो सीन था बोल देती हूँ। पता चल गया है वो मेरा पति, लेकिन वो पैसे किसी को नहीं ऐसे देता। नहीं देगा किसी को। नहीं, आपको सही पता है, आप रिवीजन करके आएंगे, देख के पूरा शो आके फिर बताएंगे। शो देखूंगा। हाँ, नाइस, थैंक यू। आज हमारा शो रिलीज हुआ है हंगामा पे, मौका या धोखा, आप उसको देखिए। और मेरे लिए डबल खुशी है क्योंकि इसका टाइटल ट्रैक भी मैंने ही गाया है, मैंने और सुमो जी ने। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा शो बहुत पसंद आएगा। जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आई थिंक सैम ने बोल ही दिया है कि एक अच्छी सीरीज़ है, लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद है, क्वर्क बहुत पसंद है, फन एलिमेंट है, मिस्ट्री है। जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आज रिलीज़ हुई है मौका है धोखा ऑन हंगामा,
प्लीज़ 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 डू वॉच इट। आप देखते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है कुछ नया करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो जस्ट अ बेसिक रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दैट्स इट। Same thing. Please watch our series हंगामा पे. And further saying, I mean, adding a little further is कि ये सिर्फ मेहनत हम 3 या कुछ 10 लोगों की नहीं है. इसमें कम से कम 200 लोग involved हैं. So please do watch our show. Throw us some love. कम थे, ज़्यादा बोल दिए. चलो ठीक है, 199 हैं. 199 लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है. So please, if you like it, appreciate it, comment, share it with your family, friends and everybody. Thank you. थैंक यू।